ओके, तो बेटा हम बात करेंगे आज बीमारी की जिसका नाम है, आप में से कितने बच्चों को डेंगू हुआ था? काफ़ी ज़्यादा है ये तो। हाँ, ये जो मच्छर देख रहे हैं आप, एडिस, इसके काटने से होता है डेंगू। और साइड में दिख रहा है आप, एनोफिलिस, इसके बाइट करने से होता है आपको मलेरिया। इससे क्या होगा? और एडिस से क्या होता है? सर कैसे पहचानना कि डेंगू का मच्छर है? बेटा फ़र्क है इन दोनों में, इसके ऊपर कोई भी स्पॉट नहीं है। जो होता है मच्छर डेंगू का, उसके शरीर, उसके पेट के ऊपर वाइट कलर के स्पॉट्स होते हैं, बढ़िया से डिज़ाइन होती है ऐसी, समझ जाना। जो डिज़ाइन वाला मच्छर है वो डेंगू का है, और जो प्लेन वाला मच्छर है वो बारीक भी रहता है, ये हल्का सा और प्लेन रहता है, कोई स्पॉट नहीं शरीर के ऊपर। वो कौन सा है? मलेरिया वाला है। ये जो एडिस है ना, इतना खतरनाक है, इससे दो बीमारियां होती है, एक डेंगू, दूसरा तूने सुना होगा चिकनगुनिया। सुना है क्या? हाँ, दोनों बीमारी कॉज करेगा ये एडिस नाम का मच्छर। तो आपका हेडलाइन है बेटा अभी डेंगू। इसको प्रोनाउंस ऐसे भी करते हैं, इसको डेंगी बोलते हैं एक्चुअली, डेंगी, डेंगू चलेगा। इसका सेकंड नाम है ब्रेक बोन फीवर। हड्डियाँ इसमें बहुत दर्द करती हैं, इसमें हड्डियाँ बहुत दर्द करती हैं, इसलिए इसका नाम है ब्रेक बोन फीवर। आपको जब डेंगू हुआ था तो कुछ मसल पेन, कुछ जॉइंट पेन्स, कुछ बोन पेन हुआ था क्या? फीवर आया था ना? हेडेक हो रहा था क्या? समवॉट हो रहा था हेडेक। बॉडी पे ऐसे कोई रैश वगैरह आए थे क्या? ज़्यादा एक्सट्रीम हुआ तो आते हैं रैशेस बॉडी के ऊपर। मैं सिम्टम्स बता रहा था इसके। सो ये डेंगू जो होता है सर, ये बीमारी ये होता है बाय अर्बो वायरस। इसका नाम है डेंगू वायरस। व्हाट इज अर्बो वायरस? डेंगू वायरस। और इस वायरस के अंदर तुझे मिलेगा आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। जैसे एचआईवी विषाणु के अंदर होता है आरएनए, तो इस वायरस के अंदर भी होता है आरएनए। समझा? सर ये आरएनए कौन है? सुन बेटा, बीमारी कही थी बीच में, कोरोना का विषाणु कोविड-19, उसमें कौन सा जेनेटिक मटेरियल था? आरएनए। एक तो क्या होगा? डीएनए, या फिर क्या होगा? वायरस के अंदर। तो इसमें कौन है बेटा? आरएनए। एडिस नाम के मॉस्किटो से होता है ये, इसके काटने से होता है ये। इजिप्टी, एडिस इजिप्टी पूरा नाम है इसका। ये कौन है सर? ये मॉस्किटो है। ये भी फीमेल है। हाँ, हमेशा फीमेल मॉस्किटो बाइट करता है, याद रखना। इजिप्टी, एडिस इजिप्टी। अब मेरी बात सुन, मुझे डेंगू है, मतलब मेरे अंदर एक वायरस है। मुझे डेंगू है, मेरे अंदर एक वायरस है, मेरे खून में वायरस है। कौन सा वायरस है मेरे खून में? मेरे खून में वायरस है वो। एक मच्छर आया जिसका नाम एडिस मॉस्किटो था। कौन सा मॉस्किटो? उस मच्छर ने मुझे काटा, उसने मेरा खून पिया। तुझे पता है, जब उसने मेरा खून पिया तो मेरा खून उसके अंदर गया ना,
तो मेरे खून के साथ वायरस भी उसके अंदर गया। बेटा मच्छर ने मेरा खून पिया, मतलब उसके अंदर मेरे खून के साथ कौन गया? वायरस। समझ में आया? अब वही मच्छर जिसने मुझे काटा, उसी मच्छर ने दूसरे को काटा। जैसे कल हमने एग्जाम्पल लिया था कृष्णा का, सेम मच्छर ने इसको काटा, इसको भी क्या हो जाएगा? डेंगू हो जाएगा ना, क्योंकि वो वायरस इसके अंदर भी जाएगा ना। मतलब मेरे अंदर का वायरस जो है, कौन सा वायरस किसके अंदर गया? कृष्णा के अंदर गया। कौन लेके गया? कौन लेके गया? हाँ, उड़ के गया कैसे? नहीं, इसकी वजह से हुआ ये। सो इट्स वेरी डेंजरस दिस मॉस्किटो एडिस। ठीक है बेटा? हाँ सर। दूसरी बात सर, ये जो वायरस है अर्बो वायरस, ये कहाँ अटैक करता है? ये बेटा अटैक करता है ऑन लीवर। ये अटैक कहाँ करता है? लीवर में। तो जो सिम्टम्स आते हैं थोड़े बहुत लीवर से जुड़े रहते हैं डेंगू वाले पेशेंट में। ये लीवर पे अटैक करता है सर। अब इनके सिम्टम्स क्या क्या है? लिखो बेटा, सिम्टम्स लिख। पहला सिम्टम्स हाई फीवर। देखो आपको लिखना पड़ेगा, एनसीईआरटी में है नहीं ये एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एग्जाम में आता है। चल लिख, हाई फीवर। उसके बाद में लिख मस्कुलर पेन, मस्कुलर पेन, बोन पेन, तुमको वोमिटिंग हुआ था क्या? जो डेंगू पेशेंट है वो वोमिटिंग हुआ था ना, वो भी लिखो, वोमिटिंग। रैश ऑन स्किन, स्किन पे चट्टे आते हैं, रैश माने चट्टे, रैश ऑन स्किन। तो ये कुछ सिम्टम्स है। थोड़ा आपको आंखों में भारीपन महसूस हुआ था क्या? आंखें थोड़ी भारी हुई थी क्या? कि हाँ में हाँ मिला रहे तब से? आंखें भारी का मतलब होता है आंखें लाल हो जाती है समवॉट, उसको पता है आंखें आना बोलते हैं, उसका नाम है कंजक्टिवाइटिस। नहीं, ऐसा नहीं हुआ था ना? ठीक है, रहने दो। ओके, बस इतने सिम्टम्स याद रखो। एक दर्द है, मस्कुलर पेन होता है, थोड़ा जोड़ों में दर्द होता है, जॉइंट पेन भी होता है, और हड्डियाँ काफ़ी दुखती हैं। हड्डियाँ दुखने का मतलब उन्हें क्या बोला? ब्रेक बोन फीवर। ऐसा लगता है शरीर जो है सब पेनफुल हो रहा है ना? हाँ। अब दूसरी बात, इसका नाम अर्बो वायरस क्यों है वो भी सुन लो। व्हाट इज अर्बो वायरस? बेटा सुन ले, बता। इस वायरस को, ये जो वायरस है डेंगू वायरस जो होता है, इस वायरस को कौन लेके गया एक्चुअली? मतलब मच्छर लेके गया। इस वायरस को कौन लेके गया बेटा इधर से उधर? मच्छर। मच्छर का फाइलम होता है ऑर्थ्रोपोडा। मॉस्किटो मतलब इंसेक्ट। मॉस्किटो कौन है? इंसेक्ट। और इंसेक्ट कौन से फाइलम में आता है? नाम सुना कभी? इंसेक्ट नाम सुना है ना? इंसेक्ट कौन सा फाइलम में आता? ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा का AR है ये। AR का मतलब होता है ऑर्थ्रो। व्हाट इज AR? ऑर्थ्रो। तो इस मच्छर को कौन लेके, सॉरी, इस वायरस को कौन लेके गया? मच्छर। मच्छर का मतलब इंसेक्ट, इंसेक्ट का फाइलम ऑर्थ्रोपोडा, इसलिए इसका नाम है AR, अर्बो वायरस। ठीक है बेटा? हाँ सर। जब तुम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या बोला, क्या टेस्ट करो बोला? यूरिन, ब्लड की सलाइवा? ब्लड टेस्ट बोला, यूरिन टेस्ट भी बोला। हाँ, यूरिन टेस्ट भी बोला और ब्लड टेस्ट बोला। तो सर इसको डायग्नोस कैसे करना है? इसको डायग्नोस करना बेटा ब्लड टेस्ट से। कौन सी टेस्ट? और ब्लड टेस्ट में और एक टेस्ट, ब्लड में ही एक टेस्ट आती है, एलाइजा टेस्ट। कौन सी टेस्ट? तो लिखिए नेक्स्ट, इसको सर डायग्नोस कैसे करना?
मतलब इसको कैसे सर मतलब कैसे पता करना कि डेंगू है? तो इसमें बेटा ब्लड टेस्ट होती है, और ब्लड टेस्ट में होती है एलाइजा टेस्ट। बड़ी फेमस टेस्ट है ये एलाइजा, नाम याद रखना इस टेस्ट का, एलाइजा टेस्ट। तुझे पता है ये एलाइजा टेस्ट इट ऑल्सो यूज फॉर HIV, मतलब एड्स के लिए भी टेस्ट होती है ये एलाइजा टेस्ट, याद रखना। टाइफाइड के लिए कौन सी टेस्ट थी बेटा? विडाल टेस्ट थी टाइफाइड के लिए। हाँ, इसके लिए होती है ब्लड टेस्ट। डेंगू में क्या कम हो जाता है बेटा ब्लड में? हाँ, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। क्या नाम है? तो एक सिम्टम्स है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, मतलब थ्रोम्बोसाइट कम होना, एक सिम्टम्स है, रिपोर्ट में लिख के आता है इससे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब आपकी प्लेटलेट डाउन हो गई। ऐसे लिख के नहीं आता प्लेटलेट्स कम हो गई, मेडिकल लैंग्वेज में ऐसा लिख के आता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब प्लेटलेट्स कम हो गई। फिर हम वो फल खाते हैं कीवी, पपई के पत्ते। ओके, हो गया बेटा ये। चलो नेक्स्ट लिखो, चिकनगुनिया। एक्चुअली वो चिकन नहीं है, चिक्यून है वो, क्यू है, क्यू। चिकन नहीं वो, चिक्यू है वो। लिखिए, ये होता है एक वायरस से जिसका नाम है टोगा वायरस। टोगा याद रखना, मतलब चिकनगुनिया वायरस। इसके अंदर भी तुझे मिलेगा RNA, टोगा वायरस। टोगा नाम याद रखना बेटा। समझा सर? ये भी कैसे हुआ? ये बाय मॉस्किटो हुआ, मॉस्किटो काटने से हुआ। नाम क्या था उसका? सेम। कौन सा? एडिस इजिप्टी, सेम वायरस, सॉरी सेम मॉस्किटो, सेम मॉस्किटो, एडिस इजिप्टी। सर ये वायरस का अटैक कहाँ पे होता है बेटा? ये होता है हार्ट पे। अटैक ऑन, ऐसा लिखना, अटैक ऑन हार्ट, किडनी, लंग्स, ब्रेन एंड स्किन। इन शरीर के ऊपर, इन ऑर्गन के ऊपर अटैक होता है इस विषाणु का। इस विषाणु का नाम होता है बेटा टोगा। टोगा वायरस, नाम याद रखना। लिखना हो गया आपका? अब लिखिए सर इसके सिम्टम्स। सेम बेटा, चिकनगुनिया किसी को हुआ था आप में से? बड़ी रेयर बीमारी है ये, किसी को नहीं होती जल्दी। इसके वायरस कम फैलते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है जॉइंट पेन। इतना दर्द होता है घुटनों का, ऐसा लगता है कि उसको वात हो गया। वात पता है? वो जॉइंट पेन, वात माने पता है ना? एर्थराइटिस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं इसको? एर्थराइटिस। तो इनको जॉइंट पेन होता है सर। तो सबसे बड़ा इनका सिम्टम्स है जॉइंट पेन। लिखिए, जॉइंट पेन, सीवियर जॉइंट पेन लिखना, सीवियर। सीवियर माने खतरनाक।
पता है सीवियर, सीवियर जॉइंट पेन एंड मस्कुलर पेन। उसके बाद में लिखना फीवर, हेडेक, बस इतनी बात याद रखो। फोकस करो जॉइंट पेन पे। अगर सीवियर जॉइंट पेन हो रहा है तो वो चिकनगुनिया है, और आपकी हड्डियां दुख रही है तो वो डेंगू है। समझ में आया दोनों में फ़र्क क्या है? हाँ सर, इसके लिए कौन सी टेस्ट होती है बेटा? इसके लिए भी सेम टेस्ट है, ब्लड टेस्ट। आपने कोरोना में कौन सी टेस्ट किया था? स्पुटम टेस्ट किया था, सलाइवा टेस्ट किया था। उसमें एक टेस्ट थी, तुझे अगर उसका नाम पता है, RT-PCR बोलते हैं उसको, सुना है क्या नाम? कोरोना के वक्त एक टेस्ट हुआ करती थी, नाम क्या उसका? नहीं पता? ओके, लिखो कैसे डायग्नोज करना। डायग्नोज बाय RT-PCR। सिर्फ RT-PCR नाम लिख ले, मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में जब मैं आपको बायोटेक पढ़ाऊंगा तब। बस इतना याद रख, RT-PCR। हो गया बेटा इतना? रिपीट कर जल्दी, बता। डेंगू इज कॉज बाय विच वायरस? अर्बो वायरस। चिकनगुनिया कॉज बाय विच वायरस? टोगा वायरस। बोथ द वायरस कैरिड बाय वन मॉस्किटो, एडिस इजिप्टी। बराबर है। जब डेंगू हुआ था तो सिम्टम्स पता है तुझे कहाँ कहाँ हुए थे? सिम्टम्स कौन कौन से थे? यहाँ पर भी सिम्टम्स पता है तुझे, लेकिन मैं अगर बोलो सीवियर जॉइंट पे तो क्या बोलेगा? चिकनगुनिया। मैं बोलूँगा बोन में दर्द होता है तो डेंगू। एलाइजा टेस्ट कहाँ हुई थी? और RT-PCR? हाँ। लीवर पे अटैक कहाँ हुआ था? बाकी इतने ऑर्गन इसके ज़्यादा है, हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, ब्रेन है। समझ में आया? ये दो एक्स्ट्रा बीमारियां हैं जो एग्ज़ाम में आ सकती है, लेकिन आपके NCERT में वो नहीं है। ओके, अब बड़ा सिंपल सिंपल टॉपिक है। उन्होंने बोला कि खुद का ख्याल कैसे रखें, मतलब ये कुछ नहीं होना चाहिए, उनका ये बोलना है। कहाँ गए ये? देख बेटा, ये है डेंगू का मॉस्किटो, नाम है उसका एडीज। देख मैंने क्या बोला, शरीर के ऊपर स्पॉट स्पॉट रहते हैं वाइट कलर के, पहचान लेना। सही में बात बताओ सर, इतना टाइम रहता है क्या सर कि वो पहचानेंगे अपन इसके ऊपर स्पॉट है, जब काट रहा है हाँ स्पॉट है इसके ऊपर, ये एडीज है, ये नहीं है मतलब एनोफिलीज है ना? हाँ। मैंने घर पे लाई वो बैट, करंट वाली बैट, उस पर दिक्कत क्या है? हाँ नहीं नहीं, मच्छर मारे जाते उससे, ऐसा नहीं है, मच्छर बहुत मरते उससे, लेकिन वो क्या है, मच्छर अटक गया उसमें तो बसते रहता है वो, टक 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 टक, उसमें अटक गया तो मच्छर। हाँ, उसकी एक प्रॉब्लम है। देखो आप खुद पढ़ना है इसको, ये NCERT का ही टॉपिक है, लेकिन यहाँ से इतने क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आप जब इसको पढ़िए कि आप बीमारी कैसे दूर कर सकते हैं, बीमारी से आप कैसे दूर रह सकते हैं, तो ऑब्वियसली कौन सा टॉपिक है ये? पब्लिक हाइजीन। समझ रहे बात को? क्लीननेस, proper disposal of waste and excreta. It is a proper disposal of waste and excreta.
दूसरा होता है पीरियोडिकली क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ द वाटर रिजर्वर पूल्स, सेज पूल एंड टैंक्स। इसका मतलब है इसके जैसे जो तालाब वगैरह होते हैं या फिर आपके घर के सामने कुछ है टैंक वगैरह, कुछ रुका हुआ पानी है, उसको प्रॉपर साफ़ करना चाहिए। रुका हुआ पानी जो है वो साफ़ करना चाहिए। ओके। हाँ, आपको पता है कुछ बीमारियां जो होती है वो कैटरिंग से वजह से होती है, मतलब फूड पॉइजनिंग से होती है, प्रॉपर नॉट हैंडलिंग करने से होती है। आपने एक बीमारी का नाम सुना है, पेंडेमिक डिसीज? पेंडेमिक का मतलब होता है जो बहुत जल्दी फैलती हैं, और वो फैलती है जब मास पब्लिकेशन रहता है, जब मास लोग रहते हैं, काफ़ी लोग रहते हैं, और ये सबको बांटा जाएगा। जैसे गंदा पानी है, सबको बांटा जाएगा, तो एक में एक से बीमारी फैलने शुरू हो जाती है वो। उसके बाद में ये जो कोरोना में हुआ था। ओके। अगर कहीं पानी रुका हुआ है तो उसमें कुछ आप ऐसे कुछ केमिकल छोड़ दो ताकि यहाँ जो मच्छर के बच्चे हैं, मच्छर के बच्चे का नाम है लार्वी, क्या नाम है, वो मर जाए, या मच्छर के अंडे मर जाए। तुझे पता है कुएं के अंदर भी मच्छर होते हैं? कुएं के अंदर पानी रुका हुआ रहता है ना, रुका हुआ पानी मतलब वहाँ पे मच्छर। टंकी में रुका हुआ पानी, मच्छर। घर में टायर है सड़ा हुआ, उसमें पानी रुका है बारिश का, मच्छर। मच्छर ही मच्छर, उनको रुका हुआ पानी चाहिए, बहता हुआ नहीं। तो ऐसे कुछ केमिकल यहाँ डालने पड़ते हैं ताकि मच्छर की पैदाइश मर जाए, उसके अंडे मर जाए। मच्छर को भगाने के लिए क्या करना चाहिए, खुद डायग्राम में देख लो। ये पता है कौन है ब्लैक कलर का? आने वाला मच्छर है ये, फ्यूचर का मच्छर है ये। लार्वी है फिलहाल उसका नाम। उसको पंख आते हैं और ये मच्छर बन जाता है, मतलब एडल्ट। ये रुका हुआ पानी बारिश के केस में बहुत खतरनाक होता है, ऐसे अपने घर के आजू बाजू में। उसमें से कुछ लोग अपने घर के आजू बाजू में ऐसा है पानी रुका हुआ, उसमें से स्पीड से गाड़ी लेके जाते हैं, पूरा गंदा पानी शरीर के ऊपर। अपने इंडिया में है ना, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो प्रॉपर ही नहीं है। मुंबई में जो बाढ़ आती है, जो पानी रुकता है, उसका एकमेव कारण बिल्डिंग नहीं है, उनकी जो ड्रेनेज सिस्टम है ना नीचे, वो ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक, पॉलीथीन, प्लास्टिक्स, इनकी वजह से। अपने घर में भी सेम केस है, जो पीछे वाली नाली होती है वो ब्लॉक क्यों होती है, वही चीज़ है। पैराशूट की बोतल है ना, सोयाबीन के तेल की बोतल या उसका पाउच फंस गया। ओके। मच्छर को भगाने के अलग अलग तरीके हैं। क्या बोलते हैं इसको? मॉस्किटो, हाँ, नेट, हाँ। एक मछली है जिसका नाम है गप्पी मासे। गप्पी, ये गप्पा नहीं मारत बेटा, इनका नाम ही गप्पी मासे हैं। इसको बोलते हैं गम्बुशिया फिश। क्या बोलते हैं? गम्बुशिया फिश। इसको ऐसे लोग कुएं में छोड़ देते, कुएं में। तो कुएं में दिन भर ये मच्छर खाते रहती हैं। अपन मच्छर मारते हैं, वो मच्छर खाती है। मच्छरों के अंडे पसंद है इसको, इसलिए लोग इसको छोड़ देते हैं टंकी में वगैरह। इसके अलावा बेटा कुछ केमिकल है, जैसे कि ये कुछ जैसे आपको पता है घर में अपने कोरोना के वक्त एमएनसी से लोग आते थे, पीछे एक टंकी लगी रहती थी, स्प्रे करते थे, है ना, कुछ अपने ऊपर भी स्प्रे करते थे। क्या था वो? रॉकेल था वो? क्या था वो? क्या था वो? हाँ, हमने कोरोना के वक्त जो बच्चे आते थे मास्क पहन के,
तो हमने होलसेल से क्या लाए थे, क्या बोलते हैं उसको, सैनिटाइजर। होलसेल से लाए थे हमने, मतलब स्टूडेंट की मेडिकल से, वहीं से लाए थे। बच्चे जैसे बैच में आते थे, पहले हाथ धो, पैर धो, है ना, पैर हाथ है क्या क्लीन, मास्क है क्या, चलो एंट्री। ऐसे इतने टैंक लाए थे हमने, कम से कम वो मुझे तो 5 लगी थी। पहले हैंड वॉश करो, बाद में अंदर आओ। ओके, वो क्लास को भी ऐसे क्लीन रखते थे हम, कुछ ऐसा ही था बेटा वो। लेकिन यहाँ अलग है, यहाँ वायरस को भगाना नहीं है, मच्छर को भगाना है, ये मच्छर के लिए है। विंडो होनी चाहिए, नेट वाली विंडो होनी चाहिए। क्या आपके घर में ऐसी विंडो है नेट वाली? हाँ, ऐसी होंगी, नहीं नहीं ऐसी तो होती है। ये नेट वाली विंडो की बात कर रहा मैं। अलग अलग अभी उन्होंने ये दिया है, अभी गुड नाइट आया है, मॉर्टिन आया है, एक्टिव मोड पैसिव मोड है उसके अंदर, है ना। हाँ, और एक हमारे वक्त एक बड़ा अच्छा ऐड आता था, पता है उसका नाम क्या था? उसका नाम था कछुआ जलाओ मच्छर भगाओ। कछुआ जलाओ, अभी आता नहीं वो। ये पता है कॉइल आती है, कॉइल ग्रीन कलर की कॉइल होती है ऐसी, है ना, उसको जलाना पड़ता है। एक पेपर भी आते छोटे छोटे, हाँ हाँ, पेपर आते हैं, वो कॉइल आता है, अगरबत्ती भी आती है। हाँ, कछुआ जलाओ मच्छर भगाओ, कछुआ छाप पहले अगरबत्ती आती थी। आपका यहाँ पे टॉपिक हो गया वो पढ़ाने वाला, उसमें से इतने क्वेश्चन बनेंगे नहीं, वो पढ़ना है तो पढ़ते रहने दो, ठीक है। अभी आप हेडलाइन लिखो बेटा, इम्यूनिटी, ये आईएमपी है हमारा। अभी टॉपिक खत्म हुआ है बेटा डिसीज का। ये नोट सबको बनानी है जो मैं आपको लिख के दूंगा। ह्यूमन इम्यून सिस्टम, इसके शरीर में जितना भी ग्रीन कलर का लाइंस है, जितना भी ग्रीन कलर की लाइन है, वो सब के सब सिस्टम में आती है। सिस्टम का नाम क्या है? इम्यून सिस्टम। पूरा ग्रीन कलर का नेटवर्क ये आता है बेटा इम्यून सिस्टम में। तो सुनते जाओ 1 बाय 1। तो आपका हेडलाइन है इम्यूनिटी, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब क्या है सर? इसका मतलब बेटा एबिलिटी, क्षमता, एबिलिटी टू फाइट या रेजिस्ट एबिलिटी टू फाइट और रेजिस्ट अगेंस्ट डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ये डेफिनेशन एक बार देख लो, फिलहाल लिखो मत। इसका पूरा नाम है एबिलिटी, किसकी एबिलिटी? एबिलिटी ऑफ होस्ट, मतलब हमारी, हम होस्ट हैं। तो द एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट अगेंस्ट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज सच अ एबिलिटी इज कॉल्ड एज इम्यूनिटी। मैंने बोला एबिलिटी का मतलब क्या है? इम्यूनिटी। मैंने बोला आपकी इम्यूनिटी कम है, मतलब आपकी कौन कम है? मतलब पावर कम है। समझ में आया? आपकी इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग है, इसका मतलब आपकी एबिलिटी कैसी है? स्ट्रांग है। और ये एबिलिटी किसके अगेंस्ट में रहती है? ये एबिलिटी जो रहती है, ये एबिलिटी रहती है आपकी फाइट करने की। किसके अगेंस्ट में? तो आपके अंदर एक चीज़ है इम्यूनिटी, वो किसी की डाउन होती है, किसी को अच्छी होती है। दो दोस्त थे, एक वो होटल में नाश्ता करने गए। उस होटल में बिस्लरी नहीं थी, होटल का ही पानी था, जनरल वाटर। पूछते ना वेटर पहले कौन सा पानी होना आपको,
तो उसमें मिनरल वाटर था, तो उन्होंने पानी पिया, प्लस समोसा कचौरी शेगाव कचौरी सब खाया, घर गए। दूसरे दिन पता चला 2 में से एक बीमारी से जूझ रहा था, मतलब एक को बीमारी हुई, दूसरा काफ़ी हेल्दी था। रीज़न क्या है? इम्यूनिटी। आप कभी राजकमल स्क्वायर प्रॉपर देखा आपने? वहाँ झगड़ा शुरू रहता हमेशा सिग्नल पे। हाँ, वो झगड़ा शुरू रहता हमेशा। क्यों झगड़ते मुझे आज तक नहीं पता। वो बोलते भी ना, झगड़ा ऐसा लगता है झगड़ा कर रहे हैं, बोलते भी ना मतलब ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, ऐसा लगता कोई युद्ध होगा इधर, अभी भागो यहाँ से। वो वहाँ पे कुछ बेगर्स लोग आते हैं, भीख मांगने आते हैं, तो फेवरेट फैमिली रहती उधर। कभी उन्होंने ज़िंदगी में डेटॉल का नाम सुना होगा, हैंड वॉश का नाम सुना होगा, क्लीननेस क्या चीज़ है पता है उनको? तो भी उनके देखना कैसे हेल्दी बच्चे रहते हैं, कभी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। कभी उन्होंने सोचा कि ऐसे वैक्सीन लगाते हैं, ऐसे डोज भी होते हैं वैक्सीन के, कभी सुना उन्होंने? कभी नहीं। कोई बच्चा जा रहा है ऐसे खतरनाक, नाक से बह रहा है इधर तक, मुंह से इधर तक, बाल बिखरे हुए, नंगे पैर जा रहा है घूम धूप में, कुछ नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि पैदाइश ही उनकी क्या खतरनाक है। बेटा वो कल का आज खाते हैं, कल की चीज़ जो है वो आज खाते हैं, मतलब जो बासी खाना है वो भी खा लेते हैं। उनको कुछ, क्योंकि उनके अंदर, अरे सिंपल सी बात है, बचपन से ही उसके अंदर इतना बैक्टीरिया गया कि उनकी बॉडी को आदत हो गई बैक्टीरिया की, आदत। अगर आप बचपन से बाहर का पानी पीते ना, बचपन से ही बाहर का पानी, तो आपको बाहर के पानी से कोई दिक्कत नहीं होगी, आप पानी पी सकते कहीं पर भी। एक सीरियल आता था वो मैन वर्सेस वाइल्ड, उसको देखा आपने? वो कुछ भी पी लेगा, कुछ भी खा लेगा, क्योंकि उसकी अंदर की बॉडी वैसे बन गई है, वो फाइट कर सकती है, हम नहीं कर सकते। अब वो उसने बनाया खुद को वैसे, ट्रेन है उसकी बॉडी, इम्यून सिस्टम काफ़ी पिक पे जा चुकी है उसकी इम्यूनिटी को हर बैक्टीरिया पता है कौन है ये, मारो इसको, हमें नहीं पता। तो दैट्स इम्यूनिटी। इसका मतलब ये नहीं कि आप वैसा रहे, कुछ भी खाए पिए, नहीं, वो नहीं मेरा मीनिंग, मैं बता रहा हूँ आदत। तुमने और एक चीज़ नोटिस किया होगा, देखो डिफरेंस देखना लिविंग स्टाइल का, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, जो लोग 24 आवर्स एसी में रहते हैं, और एक फार्मर को देखो आप जो धूप में रहता है, उसके शरीर को कुछ इतना होता नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, उनका रहन सहन देख लो तुम, जो गांव के लोग रहते हैं, शहर एक मेट्रो सिटी के लोग रहते हैं, ये हमेशा बिस्लरी का पानी पियेंगे। और जो गांव खेड़े में लोग रहते हैं, उनको बिस्लरी हो या ना हो कोई मतलब नहीं, वो पानी पी लेंगे, उनको कुछ नहीं होता, क्योंकि बॉडी वैसे हुन गई उनकी, बचपन से ही वो सिस्टम उनके अंदर बन गई है, उनको कोई असर नहीं पड़ता। वो गंदा पानी भी पिए ना, फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि उनके अंदर वो सिस्टम डेवलप हो चुकी है। दैट्स द रीज़न। समझ में आया आपको? हाँ, ये बात है बेटा। उनका शरीर हर बैक्टीरिया को जानता है कि ये बैक्टीरिया ये है। हाँ, कभी कभी होता है कुछ ज़्यादा डेंजर बैक्टीरिया चला गया, जैसे टाइफाइड जैसा, तो फिर दिक्कत है। ओके, इसकी चर्चा हुई थी सबसे ज़्यादा कोरोना कंडीशन में। कब हुई थी? कोरोना कंडीशन में हुई थी। घर में 2 जन थे, एक को कोरोना हुआ, दोनों को कोरोना हुआ था, लेकिन एक की इम्यून सिस्टम इतनी खतरनाक थी जिसने सर्वाइव कर लिया वो। हाँ, ये लिख लिया आपने? अब लिखे इसके टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इसमें आते बेटा 2 प्रकार, लिखना शुरू कर देना। एक का नाम बेटा इन्नेट है, इन्नेट इम्यून सिस्टम या इन्नेट इम्यूनिटी, और एक का नाम है बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड का और एक नाम है एडेप्टिव
एडेप्टिव। इनेट, एक्वायर्ड। इसका डिफरेंस जान लें, शॉर्ट में लिख दूंगा डिफरेंस। जो इनेट होती है ये जो होती है कॉन्जिनाइटल है, मतलब होता है एट बर्थ, ये बर्थ के साथ आती हैं, मतलब पहले से आपके अंदर है, ये पहले से ही आपके अंदर है, मतलब ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। ये वाली जो एक्वायर्ड है ये बर्थ के बाद आती है, ये होती है ड्यूरिंग लाइफ, मतलब आप जिंदगी जी रहे हैं अभी अभी, वो आती है, तब आती है, आफ्टर बर्थ आता है। ये होता है एक्चुअली आर्टिफिशियल, इसको बनाना पड़ता है। ये होती है नॉन स्पेसिफिक, सबके लिए एक समान है। ये होती है स्पेसिफिक। लिहितो आहे का? कुठे लिहितो आहे? हां, काही पॉईंट्स असे असतात ते तेव्हाच रीडिंग करायला सोपे जातात. लिखना हो गया बेटा आपका? चलो सुनो, पहली सिस्टम का नाम क्या है? जो आपको पहले से ही आती है, जब आप जायगोट थे, जब आप एम्ब्रियो थे, जब आप फीटस थे, तब आपके अंदर ये आती है। इस कॉल्ड एज कॉन्जेनाइटल, मतलब बर्थ के साथ होती है। ये नेचुरल कुदरती तौर पे है, और ये नॉन स्पेसिफिक है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब है सबके लिए एक रूल, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, कोई भी हो, एक ही रूल रहेगा। इट इज़ कॉल्ड एज नॉन स्पेसिफिक। लेकिन ये जो है ये आपको बर्थ के बाद मिलती है। बर्थ के बाद जो अभी आपके अंदर सिस्टम आती है वो ये है एक्वायर्ड। हम जो पोलियो का डोज लेते हैं वो एक्वायर्ड है, कोरोना का वैक्सीन हमने लिया है वो एक्वायर्ड है। ये जो आती है बेटा ये स्पेसिफिक है। व्हाट इज स्पेसिफिक? अब मैं व्हाट इज स्पेसिफिक बताता हूँ। देख, बैक्टीरिया को वो अलग ढंग से मारती है, वायरस को वो अलग ढंग से मारती है। आप वैक्सीन क्यों लेते हैं पता है? वैक्सीन ओनली फॉर वायरस। वैक्सीन क्यों लेते हैं? वायरस के लिए मोस्टली। और एंटीबायोटिक क्यों लेते हैं? बैक्टीरिया के लिए। मतलब ये क्या हुआ? स्पेसिफिक हुआ। क्या हुआ ये? मतलब बॉडी में क्या है उसको पता है कि ये वायरस है ना, कुछ अलग टेक्निक यूज़ करो। अरे बैक्टीरिया आया क्या, कुछ अलग टेक्निक यूज़ करो। ऐसे होता है बेटा। जब भी तेरे अंदर वायरस जाएगा ना तो बॉडी अलग ढंग से उसको मारती है। दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक। इज दैट क्लियर? हाँ, जैसे एग्जाम्पल पुलिस एंड मिलिट्री, दोनों का अटैकिंग जो होता है वो अलग अलग होता है। मतलब दोनों सुरक्षा ही कर रहे हैं, लेकिन जो दोनों का मोड ऑफ एक्शन है वो थोड़ा अलग होता है। उसमें भी अलग अलग चीज़ें। फिर कमांडो अलग, वो बीएसएफ अलग। समझ रहे बातों को? हाँ, ऐसे है सर। तो मोड ऑफ एक्शन जो मतलब मारना दुश्मन को ही है, लेकिन जो एक्ट करते हैं वो अलग अलग है। दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक। आपका लिखना हो गया ये? तो पहला हेडलाइन क्या लिखेंगे तुम? इनेट लिखो, बस इतना लिखो, इनेट। बाकी मैं कल कंटिन्यू करूँ इसको। इनेट, इनेट इम्यून सिस्टम। जैसे मैंने बोला ये नेचुरल है, ये नेचुरल है बेटा। इसमें आती है 4 बैरियर। बैरियर का मतलब है रुकावट। बैरियर का मतलब है रुकावट। इसमें 4 बैरियर आते हैं। सर कौन कौन से बैरियर आते हैं? सुन ले। पहला बैरियर है बेटा फिजिकल। फिजिकल में आती है 2 चीज़ें, मैं कल समझाऊंगा इसको, स्किन एंड म्यूकस।
दूसरा आता है बेटा फिजियोलॉजिकल। ये तेरे अंदर है ऑलरेडी। फिजियोलॉजिकल में कौन कौन आता है सर? बेटा फिजियोलॉजिकल में आता है पीएच, फिजियोलॉजिकल में आते हैं सिक्रीशन। सिक्रीशन कौन है बताऊंगा मैं बाद में। उसके बाद में आता है बेटा सेल्यूलर। सेल्यूलर और सेल्युलर जो होता है इसमें एक ही चीज़ लिख ले फिलहाल, डब्ल्यूबीसी। सेल्युलर में कौन है? डब्ल्यूबीसी। फिजिकल हुआ, फिजियोलॉजिकल हुआ, सेल्युलर हुआ, लास्ट लिख ले साइटोकाइन। साइटोकाइन में एक ही चीज आती है, इंटरफेरॉन। लिखने के बाद इसको लर्न कर अभी के अभी।